हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, कैसे हो आप सब। सो गुड मॉर्निंग। और अभी आप देख सकते हो मैं सुबह सुबह जल्दी से रेडी होकर आज लाइब्रेरी आ चुकी हूँ गाइस। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आपको लास्ट 2 दिन से आपको व्लॉग नहीं मिल रहा होगा मेरा, वो भी स्टडी व्लॉग। बिकॉज़ घर में थोड़े बहुत कलेश चल रहे थे, जिस वजह से मैं लाइब्रेरी भी नहीं आ रही थी, और इस वजह से मेरी 2 दिन के लिए स्टडी भी स्किप हो गई। और घर पे तो कुछ होता ही नहीं है, जो कि सबको पता होगा यार। लाइब्रेरी जो बच्चे आते हैं, घर पे अगर पढ़ाई का माहौल मिल जाता तो फिर बात ही क्या थी। सो मैं अभी आ चुकी हूँ लाइब्रेरी, और आज तो मैं बहुत जल्दी आ गई थी, क्योंकि आज मैं ज़्यादा जल्दी उठ गई थी तो सारा काम किया। और फिर मैंने अपने लिए नाश्ता भी खुद ही बनाया था, और नाश्ते में मैंने बनाए थे अपने लिए चीले, और जो कि सुबह सुबह मतलब मेरे को मीठे वाले नहीं, मतलब नमकीन वाले चीले बनाए थे मैंने। देन आप देख सकते हो अभी सुबह सुबह ऑफिस भी खाली है, और लाइब्रेरी भी पूरी खाली ही मिलेगी आपको। इधर देख सकते हो, मतलब कोई भी नहीं आया था आज, मैं इतनी जल्दी आ गई थी लाइब्रेरी। देन उसके बाद ये बीच बीच में यार ये लोग बच्चे ना चेयर खिसका के चले जाते हैं, फिर हटाना पड़ता है। देन यहाँ पे मेरी डेस्क काफ़ी दिनों बाद मैंने देखी, तो फिर मैंने देखा एकदम कचड़ा वचड़ा हो रखा था, मतलब ऊपर से ना वो धूल मिट्टी गिर जाती है, तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर लेते हैं। देन गाइज़ उसके बाद जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरा चल रहा था जो टॉपिक था वो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था, और हमने क्या कहते हैं बौद्ध धर्म वगैरह और जैन धर्म वगैरह, इसमें हम बौद्ध धर्म तो हमारा कंप्लीट हो गया था, हमारा टॉपिक था जैन धर्म। ठीक है, महावीर जैन के बारे में उसमें हम डिस्कस करेंगे, मतलब ये वाला टॉपिक आज मैं अपना कवर करूँगी। देन उस टॉपिक के साथ साथ मैं मौर्य साम्राज्य पे भी जाऊंगी, और मौर्य साम्राज्य के भी कुछ टॉपिक्स आज हम अपने हिस्ट्री में कवर कर लेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, स्टैटिक जीके का तो मेरा ऑलमोस्ट सारा कवर अप हो ही चुका है। और आपको स्टैटिक जीके के नोट्स अगर मेरे से चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको स्टैटिक जीके के सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। सो अभी तो मैं बहुत ही मतलब ज़्यादा जल्दी आ गई थी ना, तो थोड़ा स्पीड बहुत ही स्लो स्लो थी, तो मैंने सोचा अभी करते हैं इसको जल्दी से। और काफ़ी सारा मैं बता सकती हूँ इसमें आपको मैंने आज क्या प्रिपेयर किया। सो गाइज़, जैसे मैंने आपको बताया कि जैन धर्म वाला टॉपिक था और बौद्ध धर्म वाला हम कर चुके थे, है ना। गौतम बुद्ध के बारे में, उनके क्या जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, उनका बचपन का क्या नाम था, माता पिता हैं, उनसे जुड़ी सारी घटनाएं, उनकी पुस्तक वगैरह, उसके बारे में हमने कर लिया था। देन उसके बाद आता है हमारा जैन धर्म वाला टॉपिक। जैन धर्म में 24 तीर्थक हुए थे, और क्या कहते हैं जो जैन धर्म है वो सबसे पुरानी है, और सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से है जैन धर्म। और इसमें टोटल 24 तीर्थक हुए हैं, जो हमारे 24वें हैं वो हैं हमारे महावीर स्वामी जी। फिर हमने उनके जन्म के बारे में लिखा, देन उनकी मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, और उनके बचपन का नाम वर्धमान था, उनकी पत्नी का नाम यशोदा। देन इसी तरीके से हम इसमें सारे अपने टॉपिक्स कवर करते गए। उसके बाद हमें पता चला कि जो महावीर स्वामी थे उनको क्या कहते हैं ज्ञान प्राप्ति में टोटल 12 वर्ष लग गए थे, और 12 वर्षों तक उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या कहते हैं गृह त्याग किया था, और उनको 12 वर्षों के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना। देन उसके बाद गाइज़ हमने जैन धर्म के अंदर जो संगतियाँ आती हैं उसके बारे में लिखा, और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। उसके बाद जैन धर्म की शाखाओं के बारे में हमने इसमें नोट किया। देन जो जैन धर्म में क्या कहते हैं 11 जो हमारे वो होते हैं गणधर होते हैं, ठीक है। और महावीर स्वामी की मृत्यु के समय कौन अध्यक्ष थे हैं। तो इस तरह से ये सारे टॉपिक हमने इसमें कवर करे, उनके सिद्धांत क्या थे उनके द्वारा, है ना। और जैन धर्म में अध्यक्षता भिक्षुणी जो है ना, भिक्षु और भिक्षुणी होते थे, मतलब मेल फीमेल दोनों होते थे। तो वो एक भिक्षु होते थे जो मेल होते थे, भिक्षुणी होती थी जो फीमेल होती थी, ठीक है, जो कि वो भी भिक्षा ही मांगते थे हैं। तो उनकी अध्यक्षता की थी प्रथम बार, वो थी चंदना, ठीक है, चंदना ने की थी उनकी प्रथम बार अध्यक्षता। और उसके बाद हम ये भी देख लेंगे कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे वो थे कनिष्क, बिंबिसार, अशोक, है ना, प्रसेनजीत, उदयन, गोपाल। और जो हमारे जैन धर्म को मानने वाले लोग थे वो थे खारबेल, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, है ना, ये सारे लोग थे। देन गाइज उसके बाद जो हमारा टॉपिक था, हमने उसके बाद अपना ये जैन धर्म का टॉपिक भी पूरा फिनिश कर लिया था। देन जैन धर्म के टॉपिक फिनिश करने के बाद मैं आ गई थी मगध वाले पे। और जैसे कि आपको पता है मगध यानी कि 16 जनपदों के बारे में हम फिर से इसमें डिस्कस करेंगे।
तो सबसे शक्तिशाली जो था हमारा 16 जनपदों में था वो मगध ही था, और वर्तमान में ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के बिहार में है। और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था वो 6ठी शताब्दी में हुआ था, जैसे कि आपको पता होगा। और इसके जो 4 महत्वपूर्ण वंश है वो है, हाँ, तो इसमें पहले हर्यक वंश था, फिर शिशुनाग वंश आया, देन नंद वंश। नंद वंश के बाद हुई हमारे मौर्य वंश की स्थापना। इस तरह से हम हर्यक डायनेस्टी के बारे में लिखेंगे, उसके टाइम पीरियड, उसके संस्थापक जो थे। देन उसके बाद हम क्या कहते हैं, शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में लिखेंगे। फिर नंद वंश थी, नंद वंश में आपको पता होगा महापद्मानंद थे उसके संस्थापक। फिर घनानंद आए, और घनानंद के बाद ये चंद्रगुप्त को बनाया गया है ना, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी। सो आप देख सकते हो मेरे नोट्स, इसी तरह से मैंने नोट्स प्रिपेयर करे हैं। और उसके बाद इसके हमारा ये जो पूरा मौर्य साम्राज्य वाला टॉपिक है मैंने ऑलमोस्ट शुरू कर दिया था। और हम क्या कहते हैं, मगध हमने शुरू ऑलमोस्ट कर दिया था, और हमारा जैन धर्म भी इसमें ख़त्म होने को ही था। और ये आपको जो नोट्स मिल रहे हैं जैन धर्म वाले हैं, लेकिन मैं इसके एंड तक आते आते पूरा मैंने अपना बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मगध साम्राज्य, हमने ये तीनों टॉपिक ऑलमोस्ट गाइस इसमें कवर कर लिए थे। और आई होप आपको ये मेरे नोट्स समझ आते होंगे। और मैं आपको बता दूँ मेरे नोट्स मैं इसी तरह से प्रिपेयर करती हूँ, ये शॉर्ट नोट्स ही हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा शॉर्ट और कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ बहुत शॉर्ट फॉर्म में है। बस हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये थोड़े ऐसे हैं वैसे हैं, बट इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ ना कि हाँ, आप जब कल को पढ़ो तो आपको समझ आना चाहिए। पता चला आपने शॉर्ट नोट्स बना दिया, कल को आप पढ़ रहे हो तो आपको यही समझ नहीं आ रहा, अरे यार ये शॉर्ट में तो लिखा था, इतना ज़्यादा शॉर्ट लिख दिया मैंने कि मेरे को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही। तो ना आपके साथ वो वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो गाइज़, आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप मेरा स्टडी व्लॉग आपको आज पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मेरे से आप पूछ सकते हो। और मेरे नोट्स मैं इसी तरह से प्रिपेयर करती हूँ, जैसे कि आपको पता चल गया होगा। आप ये सोचते हो कि मैं सिर्फ आपको हिस्ट्री और स्टैटिक जीके के बारे में बताती हूँ, लेकिन मैं उसके अलावा भी ये रीजनिंग, मैथ्स वगैरह करती हूँ। बट हाँ, मैं उस टाइम तक व्लॉग करने के लिए ना, मतलब उस टाइम तक मेरे में ना हिम्मत नहीं बचती कि मैं फ़ोन सेट कर दूँ और मेरा व्लॉग रिकॉर्ड होता रहे। इसलिए यही स्टार्टिंग तक जितना मेरे से होता है, आप देख सकते हो, उतना ही मैंने यहाँ पे करा है। ओके गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर।